ये झटका बहुत बड़ा है। समझिए कि 440 वोल्ट का झटका है नरेंद्र मोदी जी को। सन 2018 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे उसी समय भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड की एक योजना लाई और जब चुनावी बॉन्ड लाया गया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ संशोधन किए। जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी कुछ बदलाव किए गए के तहत नहीं कुछ पूछ सकते थे कि किसको कितने पैसे मिले चुनावी बॉन्ड के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनतंत्र में जनता को मालूम होना चाहिए कि कौन लोग राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया गया है चुनावी बॉन्ड को लेकर। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, इस चुनावी बॉन्ड को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को झटका लगा। ये झटका बहुत बड़ा है। समझिए कि 440 वोल्ट का झटका है नरेंद्र मोदी जी को। और मैं दर्शकों को बताता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। संविधान पीठ में 5 न्यायमूर्ति थे और इसके जो प्रमुख थे संविधान पीठ के खुद जो चीफ जस्टिस है भारत के चंद्रचूड़ साहब वो थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये सही मायनों में ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों को लोग ऐतिहासिक कह देते हैं, लेकिन ये सही मायनों में ऐतिहासिक है। और मैं आसान भाषा में समझाता हूँ दर्शकों को ये मामला क्या है। देखिए, सन 2018 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे उसी समय भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड की एक योजना लाई और चुनावी बॉन्ड में कहा गया कि आप चुनावी बॉन्ड के जरिए आप राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, है ना। चुनावी बॉन्ड जो थे वो अलग अलग मतलब मूल्य के थे। जैसे 1000 रुपए का भी चुनावी बॉन्ड था, कुछ लाख रुपए का भी चुनावी बॉन्ड था, 1 करोड़ रुपए का भी चुनावी बॉन्ड था। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इनका आप कह सकते हैं पेमेंट हो सकता था। स्टेट बैंक के द्वारा इसके माध्यम से सबकी खरीद बिक्री होती थी, कोई भी खरीद सकता था। और जब चुनावी बॉन्ड लाया गया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ संशोधन किए। जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी कुछ बदलाव किए गए। और सबसे बड़ी बात यह कही गई कि इसको आरटीआई के एक्ट से मुक्त रखा गया, मतलब सूचना का अधिकार जो है उससे मुक्त रखा गया। मतलब आरटीआई के तहत नहीं कुछ पूछ सकते थे कि किसको कितने पैसे मिले चुनावी बॉन्ड के जरिए। तो यही जो चुनावी बॉन्ड की योजना थी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई थी, नवंबर में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। और आज फैसला आया है और वो झटका मैं इसलिए कह रहा हूँ मोदी सरकार के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना को असंवैधानिक करार कर दिया है। मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये योजना, गैर कानूनी है। और समझिए आसान भाषा में कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को मतलब कूड़ेदान में फेंक दिया है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, झटका है सरकार के लिए। दूसरा और बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई से इसको बाहर निकालना बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनतंत्र में जनता को मालूम होना चाहिए कि कौन लोग राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग कर रहे हैं, कौन लोग राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दे रहे हैं, जिससे जनता को पता चले कि किसके इशारे पर देश की नीतियां बन रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा आदेश दिया है, स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि 6 मार्च तक, आगामी 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का जितना भी मतलब डिटेल्स है, जो भी पूरा विवरण है, किस कंपनी ने दिया या किस व्यक्ति ने दिया, क्या दिया, कितनी रकम दी, किस पार्टी को दिया, पूरा का पूरा विवरण जो है वो चुनाव आयोग को सौंप दे 6 मार्च तक। और उसके बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो अपने वेबसाइट पर सारे विवरण 31 मार्च तक अपलोड कर दिया। तो फिर आसान भाषा में ये समझिए कि 31 मार्च 2024 से कोई भी आम आदमी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर ये देख सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। अब मैं आसान भाषा में फिर समझाता हूँ दर्शकों को कि ये कैसे ये भ्रष्टाचार का ये स्रोत था। अब मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि मान लीजिए गौतम अडानी की कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को दिए और उसके बाद जो सरकार ने जो बजट लाया उस बजट की सारी नीतियां, सारी आर्थिक नीतियां अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली आ गई। तो एक तरह से देखा जाए कि ये मतलब एक सरासर घूसखोरी का मामला है, सरासर आप रिश्वतखोरी का मामला है कि आपने अडानी से घूस लिया, रिश्वत ली और बदले में अडानी को मदद करने वाली आर्थिक नीतियां बना दी। तो ये भ्रष्टाचार था और साधारण भ्रष्टाचार नहीं, मतलब हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार था। हम उसको घोटाला कह सकते हैं। मैं तो इसको चुनावी बॉन्ड घोटाला कहता हूँ। और चुनावी बॉन्ड घोटाला में मैं कहता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया है। ये मतलब
बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसके एक बहुत मतलब दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी राजनीति पर कुछ सालों में जो एक धनबल हावी हो गया था, मनी पावर जिसको कहते हैं, और बड़े बड़े पूंजीपतियों की बिल्कुल मतलब गुलाम हो गई थी सरकार, वो जो एक प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अंकुश लगेगी। जी, क्या कहिएगा अंतिम में जाने से पहले? अब मैं क्या कहूं, देखिए यदि किसी यूरोपीय देश में इस तरह का फैसला आता ना सुप्रीम कोर्ट का, तो अब तक तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया रहता। इतना बड़ा फैसला है कि प्रधानमंत्री का नैतिक आधार पर इस्तीफा हो गया रहता। लेकिन भारत में मैं क्या कहूँ, भारत तो मेरा भारत महान है, यहाँ तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे नहीं, उल्टे गोदी मीडिया हो सकता है इस खबर को चलाए ही नहीं, या फिर तोड़ मरोड़ के चलाए, आम जनता तक पहुँचने ही नहीं दी जाए इस खबर को। लेकिन जो भी ये खबर आई है वो बहुत स्वागत योग्य है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी, देखिए जिस तरीके से जो भी खबरें आई है चुनावी बॉन्ड को लेकर और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। ऐसे में यह सही है, देखा जाए तो सरकार जो है, जो केंद्र में बैठी है, वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ऐसे में ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है चुनावी बॉन्ड को लेकर, और स्पष्टीकरण मांगते हुए साफ कहा है कि स्पष्टीकरण दिया जाए, जिन्होंने फंडिंग किया है उनका नाम बताया जाए, तो वहीं किसने कितना फंडिंग किया है सरकार को ये क्लियर किया जाए। तो फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे चुनावी बॉन्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।